IRDC इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर ट्रस्ट मिर्जापुर यूपी। खुतबा ए जुमा। उन्वान CAA और हिंदुस्तानी मुसलमान। आइए सुनते हैं शेख खुर्शीद मोहम्मदी से। मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। कुरान मजीद सूरह निसा आयत नंबर 59। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। सारी तारीफ़ें, हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने ज़मीन व आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस राम नामी इसमें गरामी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से एक बार फिर जुमा की इन बेहतरीन घड़ियों में आज बतारीख 16 फरवरी सन 2024 बरोज़ जुमा बमकाम मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस मिर्ज़ापुर यूपी अल हिंद में नमाज जुमा अदा करने से पहले यह खुतबा जुमा के ताल्लुक से रब का कुरान और नबी का फरमान मुझे कहने की, आप लोगों को सुनने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो तौफीक दी उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ और बाद उसके ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो मुझे हक कहने की और आप सबों को हक सुनने की और हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, एक खतीब की जिम्मेदारी सिर्फ नमाज जुमा के मिंबर रसूल पर खड़ा होकर और जुमा के दिन सिर्फ खाली खुली बातें ही कहना या रटी रटाई तकरीरें कर देना या कुछ चंद चीजों को रस्मी तौर से अदा करते हुए कहना, यह नहीं होता है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी होती है कि कम से कम हफ्ता में एक दिन जो हमारी मुस्लिम कौम मस्जिद के अंदर नमाज जुमा अदा करने के लिए एक अच्छी खासी तादाद में आते हैं, तो हफ्ता में एक दिन कम से कम 20-25 मिनट आधा घंटा वो कुछ बैठे और दीन की बात को सीखें। और खतीब की जिम्मेदारी ये भी होती है तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हालात हाजरा पर चौकस नजर रखते हुए वक्त और जरूरत के मुताबिक जो चीजें, जो मसाइल कौम के सामने दरपेश हों उनके ताल्लुक से वो कुरान और हदीस की रोशनी में कौम इस दीन इस्लाम को मानने वाले कौम को उनकी रहनुमाई भी कर सके। साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन
ने हमें और आपको पैदा किया है, तो पैदाइश का मकसद भी बयान फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी बंदगी, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कुरान मजीद सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में। और दूसरी चीज फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह भी फरमाया, जो अभी अभी मैंने आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की सूरह निसा आयत नंबर 59 की तिलावत की कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। यानी ऐ ईमान वालों, ऐ अपने आप को मुसलमान गर्दाने वालों, ऐ दीन इस्लाम के जानशीनों, सुनो सुनो सुनो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया कि ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह की फरमाबरदारी करो और फरमाबरदारी करो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और तुम में से अख्तियार वालों की, जो तुम में अख्तियार रखते हो, तुम्हारे खलीफा हो, वक्त के हुक्मरां हो, हुक्काम हो, हाकिम हो वगैरह, उनकी भी पैरवी करो। अगर फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर किसी शय में, किसी मसले पर, किसी बात पर तनाज़ा हो जाए, तलाक हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो लड़ने का नहीं, झगड़ने का नहीं, उसमें बहुत हंगामा बर्पा करने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत लंबा चौड़ा है, तलाक की जरूरत नहीं है। फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो जब अगर ऐसा कोई मसला आ जाए, दरपेश हो, तो उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अल्लाह और रसूल की तरफ फेर दो, कुरान और हदीस की तरफ फेर दो। जो कुरान में हो वो मान लो, जो हदीस के ताल्लुक से हो मान लो, अल्लाह रसूल की तरफ फेर दो। अब फिर उस पर जो फैसला आ जाए उसको बेचू चढ़ा के मान लेना चाहिए, तो उसे अल्लाह रसूल की तरफ फेर दो। अगर तुम्हें अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान है, ये बहुत बेहतर है और बाएतबार अंजाम के बहुत अच्छा है। अगर वाकई में तुम दीनदार हो, ईमान वाले हो, मोमिन हो, मुसलमान हो, अल्लाह रसूल को मानने वाले हो, आखिर पर यकीन रखने वाले हो, तो अंजाम के एतबार से भी ये बहुत बेहतरीन बात, बहुत अच्छी बात है कि तुम ये भी बात मान लो। इस आयत की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला रहमान आज का जो मौजू, जो आप लोगों ने इश्तिहार के जरिए देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, कि CAA और हिंदुस्तानी मुसलमान, मेरे भाई ये सिर्फ एक सियासी मसला नहीं है, बल्कि ये आज एक कौम का एक बहुत सुलगता हुआ मसला बन चुका है। और हमारे मुसलमान भाई जो कि दीन से तो दूर ही हैं, इल्म से तो काफी दूर ही हैं, दुनियावी इल्म से भी बहुत दूर है, उन्हें क्या, कहां क्या हो रहा है, क्या चीज है, उसका माना क्या है, मफहूम क्या है, कुछ नहीं पता है। बस भेड़ चाल जिधर किसी ने हाँक दिए बस चले जा रहे हैं। अगर रोक के पूछो कि भाई क्या बात है, क्या मसला है, तो इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने बुलाया, ऐसा किया, वैसा किया, ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरे भाई, तो मैंने जरूरी समझा कि ये CAA का जो मसला इस वक्त बहुत सुलगता हुआ मसला है, और आवाम जब से ये सुन रही है कि हाँ बहुत जल्द ही चुनाव के पहले, सन 2024 के इलेक्शन के पहले लागू होने वाला है, तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी या बेकरारी है। इसके ताल्लुक से मैं इख्तिसार के साथ आपको बताने जा रहा हूं। इसको आप ध्यान से सुने, गौर से सुने, और अगर इसमें कोई चीज आपको लगे कि नहीं कुछ कमी बेशी हो सकता है मेरी तहकीक में, मेरी जानकारी में मुझसे कोई कमी बेशी हो जाए, तो आप बाद में मेरी इस्लाह कर दीजिएगा इंशाअल्लाह ताला रहमान। CAA अभी 11 तारीख को, 11 फरवरी सन 2024 को हमारे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह जी का भी स्टेटमेंट पेपर में आया कि हम 2024 के चुनाव से पहले CAA को लागू करेंगे। अब हुकूमत ने अपनी मंशा जाहिर कर दी और कह भी दिया। अब इसके बाद भी जान करके हम अगर खामोश रहें, बैठे रहें तो नहीं। तो आइए जरा सा आप समझ लें कि CAA या NRC या NPR ये है क्या चीज। मेरे भाई CAA जो है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट,
यानी हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उनकी नागरिकता, उनकी शहरियत, उस कानून में संशोधन, उसका ये एक्ट है 1955। तो ये CAA ऐसा नहीं है कि ये होम मिनिस्टर साहब अपने घर से बना के ले आए हों। लोग सोचते हैं कि भाई बीजेपी जब से आई है या ये जो है हमारे ऊपर जो मुसल्लत हो गई है जो पार्टी या जो सरकार, तो हमें बहुत परेशान कर रही मुसलमानों को, ऐसा नहीं है। वो अपनी जगह जो मसाइल है अपनी जगह है, लेकिन इसके बारे में जान लें ये CAA है क्या चीज, इसको बारे में आप ये समझ लें कि, और लोग ये भी कभी समझाते हैं कि भाई ऐसा होगा तो हम उसके मुखालफत करेंगे, कोई आएगा तो कागज नहीं दिखाना है, पेपर नहीं दिखाना है। ये वो ठीक है, कौम जो है जहां पर भाई हमारे पूरे हिंदुस्तान के जो है कौम, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई जो कोई मुश्तरका फैसला करेंगे तो हम उस पर विचार करेंगे या उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, जैसा होगा वो बात है संविधान कानून के अंदर रहते हुए। लेकिन पहले समझे तो है क्या चीज। तो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आजादी के बाद जब ये बंटवारा हो गया तो हिंदुस्तान का आइन जो बना, कानून बना, संविधान बना, ये 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। उस वक्त जो लोग हिंदुस्तान में रह गए वो हिंदुस्तानी हो गए, भारतीय हो गए, इंडियन हो गए, और जो पाकिस्तान चले गए वो पाकिस्तानी हो गए। सन 1950 के बाद फिर सन 1955 आया, 5 साल के बाद। तो 1955 में, तो उस वक्त 1950 में जितने लोग भी थे हिंदुस्तान में वो सब हिंदुस्तानी थे, भारतीय नागरिक थे। और जाहिर सी बात है कोई 26 जनवरी को 12 बजे के बाद भी अगर जो पैदा हुआ तो वो भी भारतीय है, और 26 जनवरी से पहले भी जो पैदा हुआ और बंटवारे के बाद यहीं रह गया वो भी भारतीय, वो भी इंडियन है, वो उसकी भी नागरिकता यहीं की है। तो उसकी नागरिकता इतने से मान ली जाएगी कि हाँ वो यहाँ का रहने वाला है। फिर उस वक्त जो भी कागजात वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो बने हैं वो मान ली जाएगी। फिर उसके 5 साल के बाद उसमें अमेंडमेंट हुआ। अब जो अमेंडमेंट हुआ उसी को बोलते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। तो अब इसके बारे में आप जान लें कि भाई हम यहाँ के रहने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चीन के बॉर्डर से कोई घुस आया, कोई बांग्लादेश के बॉर्डर से घुस आया, कोई पाकिस्तान के बॉर्डर से घुस गया, या कोई अफगानिस्तान से घुस के आ गया, घुसपैठी आप यहाँ रहने लगे और वो भी कहते कि हम यहाँ के हैं, हम इंडियन हैं, नागरिक हैं। नहीं, तो एक कार्ड होना चाहिए ना, एक पहचान, एक शिनाख्त उनकी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं। और वो पेपर सबके पास होना चाहिए कि भाई मतलब रही, ये कानून बनाया गया और जो है सभी के लिए था। वो चाहे यहाँ रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ताओ हो, कन्फ्यूशन हो, कोई भी, वो सब के लिए ये एक्ट बनाया गया था। तो सिटीजनशिप एक्ट जो है इसमें समझ लीजिए कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 7 आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो इसी के ताल्लुक से आपको मिलेगा। गूगल पे जाइए आप और निकालिए उसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 आर्टिकल 5 to 11, आप उसे पढ़ लीजिए। हिंदी में, इंग्लिश में सबका मौजूद है, किताब आती है संविधान की, उसको आप देख लें, उसमें से आप पढ़ लें। नहीं आप हमारे यहाँ IRDC में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। तो बहरहाल तो घर घर में हाथ में मोबाइल हो चुकी है तो आप इसको कर सकते हैं। तो वो 1955 के बाद अब तक, यानी 2024 में है हम लोग, 1955 से अब तक उस कानून में 4 बार बदलाव हो चुका है। कितनी बार? 4 बार बदलाव हो चुका है। 1, 2, 3, 4। तो 1955 में हुआ, 1955 के बाद उसमें 1986 में थोड़ा सी तब्दीली हुई, फिर 86 के बाद 1992 में थोड़ी तब्दीली हुई, फिर 1992 के बाद 2003 में तब्दीली हुई, और उसके बाद फिर ये 2005 में मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री जी हमारे जनाब मनमोहन सिंह साहब, उनके वक्त में हुई। ये 4 बार संशोधन हो चुका है। अब इसमें आप ये समझ लें कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो पैदा हुए थे
उन्हें 1955 में सिर्फ ये सबूत देना होता था कि 26 जनवरी 1950 के 12 बजे के बाद हम इंडिया में थे। हम मुल्क के आजाद होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद हम भारत में थे, यहीं के रहने वाले, बंटवारे के बाद हम यहीं रह गए। बस इतना ही उनके लिए काफी था। 26 जनवरी 1950 के बाद जब अमेंडमेंट हुआ तो फिर अब उसमें हुआ कि 1 जुलाई 1987, 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987, इसके बीच में जो लोग पैदा हुए, भाई 26 जनवरी के बाद 1950 के बाद 1987 में बहुत से लोग पैदा हुए हैं, तो ये जितने लोग पैदा हुए हैं उन्हें सिर्फ अपना उनके लिए सिर्फ ये था कि उनको अपना प्रूफ दे देने से नागरिकता, सिटीजनशिप साबित हो जाएगी। वो यहां पर पैदा हुए तो उसकी होता है रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, जैसे हमारे यहाँ मिर्जापुर यूपी में घंटाघर में है, जहां जन्म और मृत्यु रजिस्ट्री कराई जाती है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहां दर्ज कराया जाता है। आपको सर्टिफिकेट मिलता है, बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, डेथ सर्टिफिकेट मिलता है। तो डेथ सर्टिफिकेट तो अक्सर बहुत से लोग बनवा लेते हैं, कोई जमीन जायदाद का मसला हो, हिस्सा बंटवारा करना हो, कोई और भी चीज होगा, बैंक में से पैसा जमा उनके नाम से निकालना होगा, तो हमें दिखाना होगा कि उनकी वो एक्सपायर कर चुके हैं, डेथ कर गए हैं, तो मृत्यु प्रमाण पत्र लेना होगा। उस पर तो लोग तवज्जो देते हैं, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट पर अक्सर बेशतर लोग तवज्जो नहीं देते। यहीं से थोड़ी सी गलती हुई है जो, या होती है ये। तो वहां से आप जो है गलती, तो वहां जो उन्होंने बनाया होगा वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट वो अपना दिखा करके हमारी पैदाइश यहाँ है, बस उतना ही उनके लिए काफी था। फिर 1 जुलाई 1987 के बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और वीडियो बन रहा है, बाद में आप उसको यूट्यूब पे जाकर के सर्च करके देख भी सकते हैं, IRDC खुर्शीद मोहम्मदी, ये चैनल है अपना जो है। 1 जुलाई 1987 के बाद और 3 दिसंबर 2004 के बीच में जो पैदा हुआ, अब 1 जुलाई 1987 के पहले हो गए 26 जनवरी से, 1950 के बाद से 1 जुलाई 1987 तक। अब 1 जुलाई 1987 से लेकर उसके बाद 3 दिसंबर 2004 के बीच में जो पैदा हुआ, उसका प्रूफ सिर्फ अकेले का नहीं माना जाएगा। 87 के पहले वाले सिर्फ अपना प्रूफ दे देंगे हमारी पैदाइशियां ठीक है। अब 1 जुलाई 1987 के बाद से फिर 3 दिसंबर 2004 के बीच में जो भी लोग पैदा हुए, अपने अपनी बर्थ डेट आप लोग देख करके इसको सही कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत मामला गड़बड़ हो सकता है। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। तो 3 दिसंबर 2000 के बीच में जो पैदा हुए हैं, अब उनको अकेले प्रूफ नहीं देना है, उनको अपना भी प्रूफ देना पड़ेगा और अपने माँ बाप में से किसी एक का, कि बाप हो या माँ हो जो यहाँ की शहरियत हासिल और नागरिक हो जो यहाँ के रहने वाले, उनका भी प्रूफ देना पड़ेगा। तब आपका कनेक्शन उनसे जुड़ेगा कि हाँ, आजादी के बाद से अब तक आपके बाप दादा से, आपके माँ वालिदैन से, माता पिता के वक्त से, माँ बाप के वक्त से आप यही है कि पैदाइश है, यहाँ के रहने वाले हैं, तब आपका जो है वो माना जाएगा। माँ से या बाप से किसी एक का भी अगर आप साबित कर देंगे तो माना जाएगा। अब 3 दिसंबर 2004 तक का वो मामला हो गया। अब 3 दिसंबर 2004 के बाद से अब तक, आज 16 फरवरी 2024 है, अब तक, या कि जब तक कोई नया संशोधन नहीं होता है तब तक ही चल रहा है। तो अब तब से लेकर अब तक इसके बीच में जो कोई पैदा हुआ है 3 दिसंबर 2004 के बाद से अब तक, तो उसको अपनी तो सर्टिफिकेट चाहिए ही उसको नागरिकता की है, उसको यहां रहने के लिए, लेकिन इसके साथ ही उसको अपने मां और बाप दोनों का प्रूफ रखना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 दिसंबर 2004 के बाद से अब तक जो पैदा हुए, मान लीजिए तकरीबन 20 साल उम्र जिनकी होगी, वो नौजवान या जरा सा होश के नाखून लेने, खुद सोच समझने कि वो अपना तो खुद रखेंगे, अपने माँ बाप दोनों का उनको चाहिए। अभी अक्सर बेशतर बहुत से लोगों के माँ बाप जिंदा होंगे जो कि मर चुके हैं, अल्लाह ताला भाई हिफाजत फरमाए उनके लिए है। तो क्या है, तो ये सिटीजनशिप अब जो माँ बाप दोनों के लिए चाहिए, तो इसी को बोलते हैं सिटीजनशिप बाई बर्थ, यानी जन्म से जो है इनकी नागरिकता यह साबित हो रही है। तो अब आगे चलते हैं। अगर कोई शख्स 26 जनवरी 1950 के बाद जो पैदा हुआ और वो विदेश में जाकर रहने लगा, भाई कुछ लोग हैं भाई कारोबार करना है, नौकरी करना है, सऊदी चले गए, दुबई चले गए,
अमेरिका चले गए, कहीं बाहर जाके वहां नौकरी करने लगे, और वहां पर उनको बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप दोनों चले गए वहां पे, वहां बच्चा पैदा हो गया, तो वहां पैदा हो रहा है ना, दुबई में, सऊदी में, लेकिन आके उनको फिर यही रहना है। तो बाप की नागरिकता अगर यहाँ की थी, बाप यहाँ का था, उसके पास प्रूफ है अगर, तो बच्चे की भी नागरिकता साबित हो जाएगी जो 10 दिसंबर 1992 से पहले पैदा हुआ हो। यानी 10 दिसंबर 1992 के पहले जिनके माँ बाप जो बाहर गए हों, वहां जो बच्चा पैदा हुआ हो, वो बच्चा भी अपने बाप के यहाँ के नागरिक शहरियत हासिल होने की वजह से वो भी जो है उसमें दाखिल माना जाएगा। अब 10 दिसंबर 1992 के बाद कोई बच्चा जिसके बाप या मां की नागरिकता यहाँ की थी और वो बच्चा विदेश में पैदा हुआ, तो उसकी भी नागरिकता मान ली जाएगी कि 10 दिसंबर 1992 के बाद भी जो पैदा हुआ। अब अगला अमेंडमेंट आइए, 3 दिसंबर 2004 के बाद, 3 दिसंबर 2004 के बाद जो बच्चा विदेश में पैदा हुआ हो, तो उनके वालिदैन को इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वरना बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी। मां बाप तो इंडियन रहेंगे पर बच्चा नहीं रहेगा। अब जो अमेंडमेंट हुआ 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई विदेश में है, वहां कोई बच्चा पैदा हुआ, तो वहीं पर वो एक डिपार्टमेंट होता है ना, एम्बेसी वगैरह होती है, तो उसमें इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन, वहां जाकर बच्चा पैदा हो, उसके 1 साल के अंदर अंदर वहां जाकर के उनको दर्ज कराना होगा कि हमारे यहाँ बेटा पैदा, जैसे यहाँ हम कराते हैं जब भाई बच्चा पैदा हुआ तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, हॉस्पिटल से बनवाए, घंटाघर में जाकर वहां जो ऑफिस है आपके जो है बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट वाले, वहां जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराते हैं, तो वहां पर आपको इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वरना मां बाप तो इंडियन रहेंगे, भारतीय रहेंगे, बच्चा फिर नागरिकता उसको नहीं मिल सकती है। अब आइए सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन, इसमें अगर कोई बाहर का शख्स हो, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या दीगर कहीं का, और वो यहां कम से कम 12 साल यहां मतलब रह चुका हो, इंडिया में आके बगैर नागरिकता के आया हो, रह रहा है, यहां उसने अगर 12 साल गुजार चुका, तो उसके भी कुछ नियम है। उसमें क्या है कि उतने दिन से यहां रह रहा हो 12 साल से, तो वो हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, या आपके जो है तो वगैरह, तो वो जो भी हो उसे नागरिकता सिटीजनशिप दी जाएगी, लेकिन मुसलमान को नहीं दी जाएगी। बस यहीं पे मामला कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। जो हमारे होम मिनिस्टर साहब, गृह मंत्री जनाब अमित शाह साहब ने कहा कि हम मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे, तो आदमी एक तो ये सोचा करी हम लोग को भगा देंगे क्या, हमको निकाल देंगे, तो अभी वही 11 तारीख पेपर में देखे, अमर उजाला में भी आया है, और इंशाल्लाह मैं इसमें लगा दूंगा, तो आप देखें कि 11 तारीख के अमर उजाला पेपर में कि अमित शाह साहब ने जो कहा कि किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, यानी जो यहाँ का रहने वाला है अगर उसके पास कागजात हैं तो उसे हम भगा नहीं देंगे। हाँ, जो बाहर से आके रह रहे हो, बांग्लादेश से आए हो, अफगानिस्तान से आए हो, पाकिस्तान से आए हो, और मुसलमान को छोड़ करके दूसरे कितने जो है मजहब को उन्होंने गिनाया, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन वगैरह वगैरह जो है, बौद्ध वगैरह, तो उनको तो हम सिटीजनशिप दे देंगे, नागरिकता देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे। अच्छा भाई, और अगर 2, 4, 5 मिनट वक्त ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सब्र रखिएगा, क्योंकि बस थोड़ी सी बात रहेगी, जानना बहुत जरूरी है। अब पॉइंट की बात आइए, अब आपको करना क्या है, ये केवल सुन करके इस कान से सुन के इस कान से निकाल देने वाला मुहावरा अपने ऊपर साबित करना है, या करना क्या है? तब करने का काम क्या, वो जान लीजिए। और कौन सा वो कागज है जिससे आप अपने आप को शहरियत हासिल करने के लिए आप कैसे यहां प्रूफ करेंगे कि आप यहाँ के निवासी हैं? तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट के नाम पर ये जान लें कि आपको डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए पहले एक चीज बता दूं फिर उसको बताता हूं। आप आधार कार्ड बनवाते होंगे, वोटर आईडी बनवाते होंगे, पैन कार्ड बनवाते होंगे, बैंक का पासबुक होगा, बैंक में खाता खोले होंगे, पासपोर्ट होगा आपके पास, तमाम चीजें
इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट ये साबित नहीं करेगा कि आप इंडियन हैं। वोट देने के लिए तो आपको अधिकार होगा कि भाई इलेक्शन कमीशन में आपका जो है रजिस्टर है, वोटर आईडी आपके पास, तो आप जाके दे सकते हैं। लेकिन आप शहरियत आपको उससे हासिल नहीं होगी। और ये भी जाने कि शहरियत हासिल होने के लिए आपका नाम बर्थ रजिस्टर्ड ऑफिस में, जहां डेट और बर्थ लिखा जाता है, तो जन्म और मृत्यु रजिस्टर्ड ऑफिस में वहां पर दर्ज होना जरूरी है। आपके पास यहां का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाई स्कूल के मार्कशीट में लिखा है वो नहीं माना जाएगा, ये भी जाना। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपने जो है लिए, जो यहां मिर्जापुर में घंटा घर में बनता है, ठीक है। अब उसका प्रोसीजर क्या है, अब नमाज के बाद मिलेंगे तो इंशाल्लाह बताएंगे। और अल्लाह ने चाहा तो हम जल्दी यहाँ पे कैंप भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह, कि जो अपने मोहल्ले के इर्द गिर्द के जो भी लोगों को इसी धर्म के मानने वाले अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए हो तो इंशाल्लाह हम लोग से राब्ता कायम करें। इंशाल्लाह हमको क्या तरीका है, क्या प्रोसीडिंग है, क्या है, अब कोशिश करेंगे हो सकेगा तो यहीं पर आदमी को बुला के बैठा के उनके पेपर वगैरह कैसे हो तैयार करा के उसको कैसे दाखिल करना है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब जाकर सब दाखिल करना होगा। जिनके पास नहीं होगा इंशाल्लाह उनको ये सहूलियत IRDC की जानिब से, हम लोगों की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से कोशिश ये होगी इंशाल्लाह। और ये करने का काम है सबके लिए, तमाम मसाजिद के लोगों को करना चाहिए। जहां भी हम मस्जिदें सिर्फ नमाज के लिए नहीं, नमाज के लिए तो है ही है, ये कौम के अगर मसाइल खड़े हो तो उसमें भी इनको आगे आना चाहिए और इसके लिए भी करना चाहिए। और फिर और याद रखें, आपके हर डॉक्यूमेंट में आपके नाम की स्पेलिंग ABCDEFIG जो भी स्पेलिंग है वो सेम होनी चाहिए। एक भी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, ना आपकी, ना आपके वालिद की, ना आपके वालिदा की। ये तीनों में आप ध्यान रखें। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और आपके प्रॉपर्टी में लिखा है शेख खुर्शीद, वहां लिखा है SHAIKH शेख, KHURSHID खुर्शीद, और आपके आईडी में वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह, बैंक के पासबुक वगैरह में उसमें स्पेलिंग गलत है, SHAI उसकी जगह SHEIKH शेख, एक ही जगह ई हो गया, या खुर्शीद KHURSHID, अब यहां पर आपने लिखा है KHURSHEED खुर्शीद, ये गलत हो गया स्पेलिंग। अगर स्पेलिंग गलत होगा तो आपकी प्रॉपर्टी में, अब इसमें अगर चेंजिंग होगी तो आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से गई, वो सरकार की हो जाएगी। आप उसको अपना हक सही से साबित करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट में अगर नाम सही नहीं है, स्पेलिंग गलत है, अभी आपके पास वक्त है, अभी वक्त है। एक चीज आपको और बता दूं, अभी जो बनता है ना ये आधार कार्ड, अभी हुकूमत ने ये लागू कर दिया, अभी ऊपर से आदेश हो गया 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का आधार कार्ड बनना बंद हो गया इस वक्त। अभी मिर्जापुर में तो फिलहाल बंद है, मैं सोचता हूँ और भी जगह बंद हो। 18 साल से कम के लोगों का बंद है, इससे ऊपर वालों का आधार कार्ड नहीं बन रहा है। तो न जाने कब कोई चीज और फिर आ जाए नियम कानून और आप फिर परेशान हो जाए। अभी जो चीज आप 200, 400, 500, 1000 खर्च करके बनवा सकते हो, फिर आप 10,000, 20,000, 50,000 लेकर दौड़ो और आपका काम ना हो। आसाम की घटना तो याद होगी ना, वहां फौज से रिटायर्ड फौजी 30 साल तकरीबन 25-30 साल नौकरी करके निकला, अब वो अपना जो है सिटीजनशिप साबित नहीं कर पा रहा है। भैया मैं आपके हुकूमत में था, आपके उसमें जो है जॉब किया हूँ, फौज में रहा हूँ, रिटायर हुआ हूँ, पेंशनर हूँ वगैरह, जो भी है रोता भी लगता रहा, जो भी उसे अपना जो शरीयत हासिल है वो जो है वो साबित नहीं कर पाया। कम से कम 10 लाख लोगों के जो है नाम में स्पेलिंग में फर्क पड़ा हुआ था। ठीक है, आप ये कहते हैं कि अरे क्या होगा, इतने लोग हैं, जो होगा सबके ऊपर होगा, कैसे होगा, वो होगा, अल्लाह ना करे। अरे सबके ऊपर होगा तो आप अपना भी अगर ये हमारा कानून है, हम यहाँ के रहने वाले, हमारे पास इसका प्रूफ होना चाहिए, तो इसमें तो मैं कोई बुराई नहीं समझ रहा हूं। पता नहीं कोई दूसरे मुल्क से आकर के यहाँ बस गया हो, ठीक है, वो हुकूमत कह रही है मुसलमानों को जो आगे बसेंगे 10-12 साल के से उनको नहीं देंगे, वो उनका मामला, अल्लाह ताला को हिदायत दे, वही सबको दे तो हमें भी दे।
लेकिन फिर हर जो कानून तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या है कि ए ईमान लाने वालों, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और अपने उमरा की भी मानो, जो खलीफा हो, हुक्मरान हो, उनकी भी मानो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर तुम्हें किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाए तो उसे कुरान और हदीस की तरफ फेर दो। तो ये ईमान वालों के लिए मामला है, जब ईमान वालों के बीच मामला होगा तो कुरान हदीस को मानेंगे, उनका मामला है। और अगर हमारे लिए अगर हुकूमत ने कोई हुक्म हम पे लगाया, मिसाल के तौर पर यहां से हमको इलाहाबाद जाना हो और ट्रेन का टिकट हो 50 रुपए, हुकूमत ने कह दिया भाई अब 70 रुपए लगेगा, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, हम नहीं देंगे, हम मुसलमान है तो नहीं देंगे। भाई हुकूमत ने एक नियम कानून लागू किया, डीजल है, पेट्रोल है, बढ़ रहा है, ठीक है, एहतजाज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अगर लागू कर दिया तो खरीदते हैं ना उतने में हम। तो अगर ये कोई कानून वो लाए हैं, वो कह रहे हैं कि आप यहाँ के जो रहने वाले हैं आप साबित कीजिए, नहीं हम पहचानेंगे कैसे कि आप हमारे यहाँ के हैं कि नहीं है? आखिर शिनाख्ती कार्ड वगैरह बनता है कि नहीं बनता, आधार कार्ड, वोटर ID, ये वो जो भी कोई चीज, तो अगर वो करें आप यहाँ के रहने वाले हैं तो आप उसके लिए भाई आप नागरिकता का जो जब ये पेपर आपको बन जाएगा तब ये पेपर के लिए आप अप्लाई करें तो नागरिकता के लिए वो आपको उसकी ID अलग बनती है। एक साथ दिखा रहे थे कि देखिए ये मैंने बदला बनवाया है, समझे? अभी बहरहाल मैं ज्यादा नहीं देखा हूं, एक आध लोगों को देखा हूं। तो मेरे भाई ये चीज आप अपने को ध्यान रखें कि ये काम हमें आपने सबको करना है। और हर धर्म, हर मजहब के लिए डॉक्यूमेंट जरूरी है। ये ना सोचे कि खाली मुसलमानों को कहा जा रहा है कि मुसलमान अपना जो है सुधार लें, ना, ये सब धर्म मजहब के सब लोगों के लिए है। और अगर जिनके तलाक हो चुके हैं, माँ बाप अलग हो गए हैं, तो उसमें माँ बाप के डॉक्यूमेंट बच्चों के लिए बनवाने में बड़ी अड़चनें, परेशानियां, दिक्कतें आती हैं। तो उससे क्या होता है भाई, माँ बाप तलाक हो गया, अच्छे हैं, कोई बच्चे माँ के पास है, कोई बच्चे बाप के पास है, अब बाप का कागज लेना हो, माँ का लेना हो तो बाप खिंचिया, जाओ नहीं देंगे, जाओ हमको अलग करके गए हो ना, जाओ भुगतो, अब हम कागज नहीं देंगे। या बीवी है अपना करे, हम नहीं देंगे कागज, जाओ करो। तो कम से कम कौम के मिल्लत के लोगों को आगे आकर के दोनों को समझा करके, भाई बच्चों की जिंदगी की बात है, आप लोग माँ बाप ही रहे हैं तो कम से कम आप ऐसा ना करें, तो डॉक्यूमेंट वगैरह दे दें, क्योंकि अगर बाप वगैरह वो माँ अगर अपना डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो बच्चे का नसब कैसे उसे साबित होगा, कैसे उनकी जो है मतलब वो साबित करके माँ बाप ये हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा हमको आपको गाँव के लोगों को आगे आने की जरूरत है। और ये भी जान लें कि और बहुत ज्यादा घबराने की, बहुत डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डराने या घबराने के लिए नहीं आया, मैं आपको आगाह करने के लिए, एक खतीब की हैसियत से, एक दाई की हैसियत से, आपका छोटा भाई बड़ा भाई की हैसियत से, कि आपको समझाने के लिए आया हूं, बताने के लिए कि घबराने की जरूरत नहीं है। आप और तमाम जरूरी काम को थोड़ा सा साइड कर दीजिए और इस वक्त अपने और अपने घर वालों के, अपने बच्चों के, अपने बीवी के, अपने जो खुद के या जो है आपके जो है घर में जो भी लोग हैं, फिर फैमिली के, उन सब के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में लग जाइए। अभी जरा निकलिए। अभी कल की बात है, एक साहब जो बेचारे गैर मुस्लिम भाई हमारे आए, दौड़े, बोले अरे मैं गया सभा से लिखवाने गए, इतनी भीड़ वहां लगी हुई है, कोई हमारा ये बनवाना है, वो बनवाना, ये सर्टिफिकेट, वो ये करेक्शन, वो करेक्शन, कि पूछे मत। अभी जैसे यही हो गया कि 18 साल के ऊपर का आधार नहीं बन रहा है, और आधार नहीं बनेगा तो डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा? जब आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो वहां आधार भी लगेगा। हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए सब चीजें प्रोसीडिंग में आएगी। तो इसलिए अभी से लग जाइए, अल्लाह के लिए लग जाइए। अल्लाह ताला की मदद इंशाअल्लाह हमारी शामिल हाल है, इंशाअल्लाह रहेगी। सब एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है, मिलजुल कर रहने की जरूरत है, और आपस के सारे इख्तिलाफात को दूर करें। ये वक्त कौम की जो है यकजहती और इत्तेहाद का वक्त है, और हम सब कानून के मानने वाले हैं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं। अपनी गाड़ियों के, जमीनों के कागजात जो भी हैं सब में स्पेलिंग वगैरह कैसे क्या है वो सब चेक कर लें। हमारे पास गाड़ी हो तो गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका भी, और सारे डॉक्यूमेंट्स का वो सही करा लें। वोटर लिस्ट में अपना या अपने घर वालों के नाम चेक करते रहें, क्योंकि वहां से नाम भी खटते रहते हैं, नाम भी हटाए जाते रहते हैं। तो बराबर वो भी एक जिम्मेदारी हम लोगों की, वोटर लिस्ट में अपना अपना नाम, घर वालों का नाम चेक करते रहें कि अगर कोई नाम चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, नहीं चढ़ा तो उसे चढ़वाने की कोशिश करें और उसे ठीक कराएं, और ठीक करा करके उसकी स्पेलिंग वगैरह वो सब जो है सही कराना है। तो मेरे भाई ये जो है सिटीजन अमेंडमेंट शिप के लिए ताल्लुक से ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में ये आपको बताया मैंने। और जो इसके अलावा जो आता है ये NRC,
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ये बोलते हैं नासी, या NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, कि जो रजिस्टर में भारतीय जो है जनसंख्या जो लोग हैं उनका नाम रजिस्टर हो, है जो पूरे इंडिया लेवल पे, उसको दर्ज करने का। तो सबसे मेन जो है वो CAA है, यही पहली सीढ़ी है, पहला पायदान। ये पहली सीढ़ी को, पहले पायदान को आप इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें और आपको करना ये है कि अपना अपना बर्थ सर्टिफिकेट हम बनवा लें। और बर्थ सर्टिफिकेट मैंने बता दिया, ये स्कूल वाला, आधार वाला, पैन कार्ड का, वोटर ID या आपके बैंक का या आपके पासपोर्ट का, ये सब नहीं, बल्कि जहां जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, जैसे अपने मिर्जापुर में घंटाघर के सामने जो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के है वो ऑफिस है, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है कि पहले आप एक एफिडेविट बनवाएंगे 10 रुपए का स्टाम्प पेपर पे, वकील वगैरह के मार्फत से मिल लें, नहीं होगा आप हमसे मिल लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपका कैसे बनवाना है क्या है इंशाल्लाह उसको बता दिया जाएगा। देंगे तो आपको इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी बनवा दिया जाएगा। वो आप पहले एफिडेविट बनवाएंगे, उसके साथ जो एफिडेविट बनेगा उसी का एक दरखास्त बनेगा, उसमें 2 रुपए की टिकट लगती है, फिर लगा करके उसके साथ में आपके पास अगर हाई स्कूल की मार्कशीट हो, कक्षा 8 की, कक्षा 5 की मार्कशीट हो जिसमें आपका बर्थ लिखा हुआ हो, या आपके पास आधार कार्ड है और वह सब वो लगा करके, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो फिर आपको एक जो है आपको एक जो है एफिडेविट बनवाना होगा कि हम जो है अशिक्षित हैं, और एफिडेविट बना के हमारी बर्थ डेट ये है बना करके उसे EO है अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के समक्ष वो उसके लिए देना होगा। तो बड़ा ये पूरा बना के प्रोसीडिंग तैयार करके एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म ले लीजिएगा। नहीं मिलता है आप मेरे पास आइए, मैं कल गया लेकर फॉर्म और आया हूँ, आप उससे फॉर्म ले लीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगता उसका इंशाल्लाह। वो फॉर्म आप लीजिए, फॉर्म को भर दीजिए, भरने के बाद ये पूरी प्रोसीडिंग पूरी करके सिटी मजिस्ट्रेट क्या ले जा करके दे दीजिए। वहां से आपको कोई रिसीविंग नहीं मिलेगा, बस वहां दे करके आपका काम खत्म। फिर सिटी मजिस्ट्रेट से वहां से वो जाएगा, नगर पालिका जाएगा, वहां से जो है वो चेक होकर के जो भी फिर वो जाएगा। उसके बाद आपके इलाके का जो सफाई कर्मी है, जो झाड़ू वगैरह लगाने वाले, उनके जो हेड होते हैं, जमादार जिनको बोलते हैं हमारे इधर, तो वो जमादार के पास वो कागज आएगा, तो आपके पास आएगा, बोलेगा आपके इस मोहल्ले में जहां आपकी पैदाइश हुई आपने दिया है, तो आप अपने से कम 10-20 साल बड़े उम्र के किसी 2 लोगों की गवाही दीजिए। गवाही में उनका आधार कार्ड दीजिए, उसमें उनका दस्तखत हो, मोबाइल नंबर हो। तो आपको 2 लोगों को, जो अगर आपकी उम्र 20 साल है तो कम से कम 30 साल 40 साल के गवाह हो, अगर आपकी उम्र 60 साल हो तो कम से कम 70 साल 80 साल के गवाह हो। मतलब ये भी एक मसला समझिए। तो वो लेकर के सब तैयार करके रखिए, तो वो लेकर रिपोर्ट लगाएगा, फिर वहां पहुंचेगा, तब जाके आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर तरह की मुसीबतों से, परेशानियों से, मसाइल से, समस्याओं से अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमा। हम तमाम जो है पूरे हमारे हिंदुस्तान के मुल्क के तमाम लोगों के लिए अल्लाह ताला हम सब के लिए जो है आसानी फरमा, और हमारे लिए जो है इस मुसीबत की घड़ी में भी बहुत से लोग बेचारे नहीं पढ़े लिखे हैं, कोई जंगल जनमार कहाँ, कोई आदिवासी, कोई जो है मतलब दलित, कोई कहाँ कैसे पढ़े हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए जो अल्लाह ताला दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमा, और हमारे खास तौर जो हमारे मुस्लिम भाई जो शिक्षा से बहुत दूर है, तालीम से दूर है, इनको इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है, मालूमात नहीं है, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमा, और इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह ताला इसको दूर फरमा, और हमारे सबके भी जो कागजात अल्लाह ताला उसको जो है तैयार करा दे। अल्लाह ने जो कुछ कहा उसको जो हक है तेरी जानिब से, कहने सुनने में कोई भूल चूक, कोई नगजिश हुई हो तो मेरे नफ्स और शैतान की तरफ से तुम उसको माफ कर पा रहे। और जो कुछ मैंने इसमें बयान किया है, अगर उसमें कोई ऐसी जो वीडियो देखने के बाद अगर किसी को लगे कि भाई कुछ गलत है, कुछ ऐसा आया, मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो आप जो है हमें कमेंट करके आप उसमें हमें उसका संशोधन करें, कि ताकि हमारी भी इस्लाह हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे आने जाने कहने सुनने को सबको कबूल फरमाए। जैसे हमको यहाँ मिलाया, मरने के बाद हम सबको मैं अपने अहल के जन्नतुल फिरदौस में भी हमारी मुलाकात कराए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।